जिसमें अनंत अनंत ब्रह्मांड समाहित हैं और स्वयं परमात्मा भी, और दुनिया के तमाम धर्म जिस अनहद नाद पर सहमति देते हैं। आत्मा पर झगड़ा हो सकता है, परमात्मा पर झगड़ा हो सकता है, पुनर्जन्म पर झगड़ा हो सकता है, लेकिन उस अनहद नाद पर दुनिया के तमाम धर्म एक साथ सहमत हैं। जब आप मंदिर जाते हैं, देवी देवताओं के हाथों में बाहर से ओम देखते हैं, उसी दिव्य ओम को मैं आपको दिखाऊंगा जो 2.5 वर्ष पहले मुझे प्राप्त हुआ था। और क्यों दिखाना पड़ रहा है मुझे, उसके संदर्भ में भी आपसे कहूँगा। मैं 4 महीने से धर्म, अध्यात्म, विज्ञान के लिए भ्रमण कर रहा हूँ और लोगों से मदद मांग रहा हूँ, लेकिन मैं निराश हुआ। जिन्हें मैंने राजा समझा वो निरे भिखारी साबित हो गए। इसलिए संविधान की सर्वोच्चता जनता में निहित है और उसी जनता की सर्वोच्च अदालत में मुझे आना पड़ा, मुझे खड़ा होना पड़ा। इसलिए मैं आपके सामने आज आया हूँ ताकि मेरा काम आसान हो सके। मेरे पास समय कम है और इस अदालत में रंक राजा हो गए, फकीर सम्राट हो गए। मेरे पास धर्म, अध्यात्म, सत्य का प्रकाश है और रहस्यपूर्ण विज्ञान की खोजें हैं। मैं इस पर काम करना चाहता हूँ, लेकिन इस समय जो समर्थन देना भी चाहते हैं वह अपनी शर्तों पर मुझसे काम करवाना चाहते हैं और मैं किसी की शर्त पर जी नहीं सकता। जाने कब आँख बंद हो जाए। मुझे जितना जीना था जी चुका। 2.5 वर्ष पहले ही महामृत्यु घटित हो चुकी। कोई परवाह नहीं मुझे अपनी, लेकिन इस सभ्यता के संदर्भ में, जागृति के संदर्भ में एक जागृति का महायज्ञ लेकर मैं अपने साथ चल रहा हूँ। और तुम भी अपनी बेहोशी की आहुति इसमें दे सकते हो। तुम भी उस परम सत्ता को देख सकते हो, उस परम प्रकाश को छू सकते हो, उस अनहद नाद को पा सकते हो। मैं विशिष्ट नहीं हूँ। जो अनंत संपदा मैंने जानी है, देखी है, उसके तुम भी मालिक हो। बस तुम अनजाने में सोए हुए बैठे हो। यहाँ का प्रत्येक ऋषि वैज्ञानिक हुआ है और विज्ञान की रहस्यपूर्ण खोजें मेरे पास भी हैं। जिसे आप धर्म समझ रहे हैं वो धर्म नहीं है। तमाशबीन और जादूगर धर्म का नकाब ओढ़कर अधर्म का खेल आपके साथ खेल रहे हैं। इस समय संपूर्ण पृथ्वी संत विहीन हो चुकी है। इसलिए मुझे आपकी अदालत में आना पड़ा अपने समर्थन के लिए, क्योंकि किसी और की शर्त पर मैं नहीं जी सकता हूँ। और इसी बाबत कहता हूँ, अजब फैसले का सहरा है। वक्त का तूर्य होने के लिए दर्पण के परिवर्तन की हाला पीनी पड़ती है और मैं राजी हूँ। उन्हें अपने आसमान के त्राता होने का भान है और क्या उनकी वहशत की दहशत में सितारे चमकना छोड़ दें। इसलिए मैं खड़ा हूँ आपकी अदालत में। आप ही फैसला कीजिए और जो आप वास्तव में हैं उसे उपलब्ध कराने में मैं सिर्फ आपसे 3 दिन से लेकर 90 दिन का समय मांग रहा हूँ। इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। और जो आप जानना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, आखिरी जो दिन होगा वो 90 दिन होगा। मैं उपलब्ध करवा सकता हूँ। मैं जानता हूँ उन मार्गों को जिससे मैं गुजरा हूँ, जो मैंने पाया है, देखा है। मैं उसे वहाँ तक ले जा सकता हूँ। जो जाना चाहे, जो आना चाहे मेरे साथ में आ सकता है। आमंत्रण है आपको, आइए आप मेरे साथ। संन्यास के नाम पर मुझे गुलाम नहीं चाहिए। आप स्वयं को जानिए और लौटिए वापस अपने समाज में। काम कीजिए विज्ञान पर, दुकान पर बैठिए, व्यापार कीजिए, क्योंकि अब आपके जीवन में हर क्षण परमानंद की बारिश होगी। परम आह्लाद में डूबे रहोगे और परमात्मा हर क्षण आपके लिए है। हर क्षण आप उसे देख सकते हैं और जीवन और मृत्यु का चक्र टूट जाता है। परम आज़ादी में आप लीन हो जाते हैं। तो मुझे सन्यास के नाम पर गुलाम नहीं पालने कि वो मेरे पीछे लगें। वो स्वयं को जान लें और वापस लौट जाएं, ताकि इस सभ्यता को और ऊंचा उठाया जा सके, विज्ञान को और ऊंचा उठाया जा सके। क्योंकि यह ग्रह असंतुलित हो चुका है, पर्यावरण धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, जिसके कारण यह सभ्यता भी एक नए खतरे में है। और इसे बचाने के लिए और इसे संतुलित करने के लिए आपको निकलना ही पड़ेगा बाहर। और जो ध्यान आप लगा रहे हैं, जो कुंडलिनी शक्ति के संदर्भ में प्रयोग कर रहे हैं, चक्रों के संदर्भ में प्रयोग कर रहे हैं, वो ठीक वैसा नहीं है।
सहस्त्रात्र चक्र की बात करें तो हम जानते हैं कि वह 1000 कमल की पंखुड़ियों के भांति खिल जाता है। नहीं, वैसा नहीं है। जैसा ब्रह्मांड है आपका, जैसी उसकी तस्वीर है, ठीक वैसा ही प्रतीक उभरता है आपके सर पर। और सहस्त्रार चक्र भी मेरे सर पर है, उसे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। मुझसे पहले भी कई ऋषियों ने परम सत्ता को देखा, जाना, पाया परमात्मा को, लेकिन इस समय सर्वस्व दुनिया में मैं इकलौता व्यक्ति हूँ जिसके पास उन ऊर्जाओं की एक तस्वीर भी है और परम सत्ता के चित्रांश की झलक है, उसे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसलिए मैं अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए आपके सामने उपलब्ध हूँ और आपसे समर्थन मांग रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी सी भी जगह नहीं है जहाँ मैं अपने बच्चों को ध्यान सिखा सकूँ। एक पार्क में ध्यान सिखाता भी हूँ, वहाँ शराब की बोतलें सुबह मिलती हैं मुझे पड़ी हुई, उन्हीं के बीच में मैं ध्यान सिखा रहा हूँ। नहीं है कोई जगह मेरे पास, और ना ही मेरे पास कोई धन है कि मैं अपने फाउंडेशन की रजिस्ट्री करा सकूं। इसलिए यदि आप समर्थन करना चाहें तो होश में कीजिए। आपका एक एक समर्थन मुझे हजारों भुजाओं के बराबर बल देगा। अब मैं आपको दिखाता हूं। यह इनएक्टिव फॉर्म है, सुषुप्ता अवस्था है। इसकी जागृत अवस्था बड़ी प्रकाश से भरी हुई है। यदि यह हल्का भी जागृत है तो आप 500 मीटर दूर से भी इसके प्रकाश को देख सकते हैं। लेकिन इसमें मैं कोई विशिष्ट नहीं हूं, आपके पास भी है, आप देख नहीं पा रहे हैं। और ना ही मेरी बातों में कोई अहंकार है, सत्य है वो जो भी मैं कह रहा हूं। यदि अहंकार जान पड़े तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन इस समय मुझे विज्ञान के संदर्भ में काम करना है, धर्म और अध्यात्म पर काम करना है। यदि आपका समर्थन मिलता तो वो काम मैं आसानी से कर सकता हूं। उतना समय मेरे पास नहीं है, समय कम होने के कारण मुझे आपके पास आना पड़ा। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप जैसा चाहें मेरे संदर्भ में फैसला लें। मैं इसकी जागृत अवस्था आपको दिखा सकता हूं, आगे दिखाऊंगा, और यह इसका क्या महत्व है, यह क्या क्या कर सकता है, उसे भी आगे कहूंगा। फिलहाल आपसे मैं समर्थन मांग रहा हूं, हो सके तो मेरा समर्थन कीजिए। जिस भांति करना चाहो, मेरी बातें और भी लोगों तक पहुंचाओ, या आप समर्थन करना चाहें तो कर सकते हैं, और मुझ पर प्रयोग करना चाहो तो पूरी आज़ादी है। प्रयोग करो, और प्रयोग और परीक्षण के बाद ही स्वीकार करना। लेकिन आपको यदि धर्म और अध्यात्म जानने की इच्छा हो, स्वयं को जानने की इच्छा हो, तो 3 दिन से लेकर 90 दिन का समय मुझे दे दो। उसके बाद एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं चाहिए मुझे, उतना ही समय पर्याप्त है मेरे लिए।